फरमाते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे ना, वो दरियाए जमुना के किनारे से ना दरिया जमुना से वो पानी लेने जाया करते थे। क्योंकि जब उधर का पानी बहुत मीठा था और काफ़ी लोग ना दरिया जमुना से ना पानी लेने आते थे। तो निज़ामुद्दीन औलिया भी जाते थे वहाँ पे पानी लेने के लिए। तो फरमाते हैं कि एक दिन ना निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो पानी लेने गए, तो दरियाए जमुना से आगे क्रॉस करके ना एक औरत निज़ामुद्दीन औलिया के इलाके की वो पानी लेने गई ना। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि जब दरिया जमुना से पानी मिल जाता है तो आपने दरिया जमुना क्रॉस करके आगे से कुएं के का पानी जो है ना वो क्यों इस्तेमाल किया है। औरत ने कहा कि निज़ामुद्दीन औलिया साहब, आप तो हमारे पीर व मुर्शिद हैं, आपसे तो दुआ लेनी चाहिए। लिहाजा मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ। वो बात यह है कि मेरे जो है ना खामद, उसकी ज़रा आमदनी कम है, मज़दूरी करता है। और जो है ना दरिया जमुना का पानी जब बच्चे पीते हैं ना तो वो पानी हज़म जल्दी हो जाता है और ख़ुराक जो है ना बच्चे को ज़्यादा देनी पड़ती है, बच्चे खाना ज़्यादा खाते हैं। तो जो दरिया के पानी है उधर से ज़रा पानी थोड़ा सा खारा है और बच्चे का ज़रा खाना कम हज़म होता है ना। तो हम इसलिए पानी भरती हूँ कि ना ज़्यादा पानी से हज़म होगा मैदा तो ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा और आमदनी कम है। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि अगर आपको इतनी ही अपने खामन से प्यार है और आप उसकी मतलब वो काम पर गया पीछे आप उसके बारे में इतना अच्छा सोच रही हैं, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आपके घर का जो खाने का ख़र्चा है ना वो महीने का मैं अदा किया करूँगा। तो फरमाते हैं कि कभी अपने को दूसरे की जगह पर भी रख के देखना चाहिए ना। खामद हमेशा बीवी से कहता है कि अगर तुम घर में क्या करती हो, जब खामद को रोटी ख़ुद बनानी पड़े और बच्चों की 4 बच्चे हों, चारों की अलग-अलग फरमाइश हो और उनकी फरमाइश पूरी करनी पड़े और 4 बार बच्चों को बाथरूम में लेके जाना पड़े, तो ये बीवी ही जानती है ना। तो इसलिए जो है कभी अपने को दूसरे की जगह पर भी रख कर देखा करें, तो फिर इंसान को पता लगता है कि यार अगला क्या है। तो इस तरह जब हम कहते हैं कि एमएन एमपी के बारे में कहते हैं कि वो उनके बारे में बात करते हैं, तो कभी ख़ुद भी सोचें कि अगर एक एमएन एमपी के ऊपर 50 फ़ोन आए और वो 50ओं को डील करना पड़े तो कितना मुश्किल होता है ना उसके लिए। तो किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ बात करने से पहले सोचा करें कि वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है अपने काम पे ना। हर कोई काम भी आसान नहीं है, हर काम बड़ा मुश्किल है। अगर हम कहते हैं किसी दुकान पर जाएं तो वहाँ पे अगर एक आधे घंटे में 3 ग्राहक आते हैं तो तीनों का मुख्तलिफ ज़हन होता है कि फ़लाने से ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, फ़लाने से ये मिल रहा है, तुम लूट मार करके बैठे हो। तो तीनों ग्राहकों को डील करना, हर ग्राहक का अपना ज़हन, अपनी एक बातें होती हैं, तो बड़ा ये मुश्किल हो जाता है। इंसान को कभी कभी दूसरों के जगह पे अपने को रख के अपने से खुद से आगे बढ़ के भी ना सोचना चाहिए। तो फरमाते हैं कि जब जो है ना महाजरीन जो थे, वो महाजरीन जब जो थे मक्के से मदीने में गए, तो मदीने के जो लोग थे उन्होंने अपने घर की अपनी जदादों के अंदर ना रस्सियाँ रख कर ना जदादें तकसीम कर दी कि ये तो हत्ता के रिश्ते कर दिए महाजरीन। हमारे यहाँ अब भी हम महाजरीन को महाजर कहते हैं, हालांकि महाजरीन 1947 से पाकिस्तान बना है तो तब से वो आए हैं। तो अब महाजर वो होता है जब कुछ दिन के लिए है, यार इतना अरसा गुजर गया है, तो अब तो ज़रा नाम चेंज कर देना चाहिए ना, इतना नहीं होना चाहिए दिल में सख्तपन। वो हमारे भाई हैं, वो महाजर नहीं हैं। महाजर होते कुछ दिन के लिए हैं, 1947 से वो महाजर यहाँ पर रह रहे हैं। तो फरमाते हैं कि जब मक्का से हिजरत करके जो थे महाजरीन मदीने में हैं, तो मदीने वालों ने अपने रिश्ते उनको दे दिए, अपने घर की जदादों के अंदर रस्सियाँ रख कर ना तकसीम कर दी कि ये तुम्हारी हैं, ये तुम्हारी हैं, इतनी मोहब्बत की। तो कहते हैं कि एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि ना महाजरीन को बुलाया और इन अंसारी को ना बुलाया, क्योंकि वो उनकी अलहदा मीटिंग की और कहा कि जो हमें माल मिला है ना बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैरा से, माल गनीमत, वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मैं जो है ना माल महाजरीन में तकसीम कर देता हूँ। और मुहाजिरीन को फरमाया कि आपके पास जो अंसारियों का माल है वो आप उनको वापस कर दें, मैं आपको ये माल देता हूँ कि ये माल ज़्यादा है और आपको वो पिछला माल जो है ना वो मुकम्मल उसकी रिकवरी हो जाएगी और अंसारी को उनका माल वापस कर दें। तो फरमाते हैं कि हज़रत साद जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि
اے اللہ کے نبی، آپ ہمیشہ جب میٹنگ کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، تو ہمیں بھی ساتھ میں مل کے بلایا کرتے تھے۔ اس بار کیا ہوا کہ آپ نے مہاجرین کو بلایا اور ہمیں نہیں بلایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کھل ہی گئی ہے تو بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حضرت صاحب نے کہا کہ ہم نے مہاجرین کو دیکھ کر مال نہیں دیا تھا، ہم نے آپ کی محبت میں مال دیا تھا۔ تو برائے کرم وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو مہربانی کر کر جو مال ہم نے دے دیا ہے۔ انصاریوں نے کہا کہ حضرت سعد نے کہ وہ مال جو ہم نے مہاجرین کو دیا ہے وہ برائے مہربانی ہمیں واپس نہ دیجیے، ہم نے جو سودا کر لیا بس وہ طے ہو گیا، اور ہم نے آپ کی محبت میں دیا تھا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ادھر ہم اگر ہمارے ہاں اگر کوئی تقسیم ہو جائے تو 50 سال کے بعد ہی بندہ کو اٹھ کر کیس کر دے کہ یہ تقسیم غلط ہوئی تھی، تو نہیں پریشان کرنا چاہیے۔ مطلب کہ اتنا عرصہ مہاجرین کو گزر گیا نا مدینے میں، اور انصاریوں نے کہا کہ نہیں، اگر ان کو ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی ہم نے جو دے دی ہے وہ ہم ان سے نہیں لیں گے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یعنی کہ اتنی محبت تھی مہاجرین کو اور انصاری کو۔ نبی صرف کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مبارک سے نکلے ہوئے لفظ، اتنی مہاجرین اور انصاریوں کی آپس میں محبت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی جو ہے وہ زبان پہ قائم رکھے، اور اگر ہم سے بھی کوئی معاملات یا ڈیل ہو جائے، چاہے اس میں گھاٹا ہو یا منافع ہو، ہمیں اس بات پہ قائم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تقسیم کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی محبت تھی انصار کو اور مہاجرین کو آپس میں، اور ہمیں بھی مہاجرین کو آپس میں محبت کا سلوک دینا چاہیے۔ باقی جو تھی وہ اللہ پاک ہمیں عقل اور محبت اور پازیٹیو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی نظام الدین اولیاء بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک ایک زندگی کے پہلو پہ روشنی ڈالی جائے تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو مختصر وقت میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ صرف عورت کی محبت میں، کہ عورت اپنے خاوند سے اتنی محبت کرتی ہے اور اپنے خاوند کا اتنا خیال کرتی ہے، تو اس بات کو دیکھ کر نظام الدین اولیاء کرام جو تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کھانا دوں گا، آپ اپنے بچوں کو ادھر سے پانی پلائیں۔ مطلب محبت تھی، جو ہمارے علاقے کا بندہ ہے وہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ نظام الدین اولیاء اتنی یعنی کہ چاہت رکھتے تھے اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں سے۔ تو ہمیں بھی جو ہے ہمارے ارد گرد لوگ ہوں، اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے ان کی مشکل کو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو کو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک شیئر کر دینا جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے مستحق ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔